अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। Yet another episode of training through WhatsApp, and that is developing leadership skills in teachers. अल्लाह ताला जो है वो इन लोगों को बहुत अच्छा रखे कि उन्होंने आप लोगों के सीखने का बंदोबस्त किया है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब जो हैं वो बहुत ज्यादा इसमें दिलचस्पी भी लें और इसकी क्विज करके और उसके साथ साथ आप उसकी सर्टिफिकेशन भी लें। सीरत हमें ये बात बताती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें ये बात बताती है कि ही इज अ लीडर बियॉन्ड टाइम्स, और क़यामत तक उनके बारे में यही बात करती चलेगी कि इनसे बेहतरीन लीडर, इनसे बेहतरीन इंसान कोई पैदा नहीं हुआ। उनके पास तमाम डिवाइन क्वालिटीज थी जो कि मौजूद थी उनके अंदर, जिनमें अगर हम ये सारी क्वालिटीज को अगर आप सर्च करना चाहें तो इसमें कोई ना कोई सीरत में कहीं ना कहीं कोई ना, बल्कि कई कई वाकयात और कई कई चीजें जो है वो आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने इसके साथ ये लगाया है ताकि आप लोग सर्च करें। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी रिसर्चर्स बन जाए। अब गुड लीडर्स जो होते हैं वो टीचर लीडरशिप क्या होती है, हम बात कर रहे हैं टीचर लीडरशिप की कि लीडर लीडर कौन होता है। अब लीडर जो होता है वो ये प्रोसेस होता है कि हम टीचर को लीडर बनाएंगे, वो प्रोफेशनल होंगे जो कि इस प्रोसेस के साथ अपने स्कूल में चेंजेस लेकर आते हैं। और लीडर तो हर इंसान के अंदर होता ही है। और स्टीफन कोवी की हम सब ने जो पढ़ी हुई है किताब के सेवन, किसी में 5 है किसी में 7 है, स्टेजेस ऑफ बीइंग अ लीडर। लीडर डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं तो लीडर डेवलपमेंट में हमें ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं कि लीडरशिप होती क्या है। डेफिनेशन जब हम उसकी देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं वो इंट्रिंसिक होती हैं। इंट्रिंसिक मतलब अंदर से उठती हैं। कल्टिवेटेड ट्रेट्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल को, देखिए जो हमारे बिहेवियर वो जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज से भी आते हैं, और कल्टिवेटेड ट्रेट का मतलब है एक्वायर्ड ट्रेट जो होते हैं हमारे, तो ताकि वो गाइड कर सकें, इंस्पायर कर सकें और इन्फ्लुएंस कर सकें दूसरों को। ये सारी क्वालिटीज आगे भी हम उसको देखते रहेंगे। अब टीचर्स के अंदर ये मौजूद होती है लेकिन उनको नेम करना नहीं आता कि हम ये भी कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब टीचर्स ही कर रहे होते हैं, और जो नहीं है तो उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ये क्वालिटीज जो है इट often encompass a combination of interpersonal skills, decision making capabilities and personal integrity. इंटेग्रिटी क्या है कि हम कोई ना देख रहा हो तभी भी हम वही काम करें जिसके लिए हम बैठे हुए हैं, हम कर रहे हैं। तो ये जो चीज होती है कि लीडर, टीचर जो लीडर तो होता ही है वो टीचर, लेकिन उसको पता नहीं होता कि मेरी इन क्वालिटीज को मुझे किस तरह कारआमद साबित करना है अपनी नई जनरेशन के लिए, हमारे स्टूडेंट्स को जो मेरे सामने बैठे हुए। एम्पैथी और जो है वो जैसे है, और डिसाइसिवनेस है, ये एग्जाम्पल सिर्फ है। इसके अलावा आगे हम और देखेंगे कि और भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं कि एम्पैथी होती है कि अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, गोइंग इनटू द बूट्स ऑफ अदर्स। ये हम इस पर बार बार बात कर चुके हैं। जो भी हम जितनी भी क्वालिटीज की हम बात करते चले आ रहे हैं ना, वो सारी की सारी क्या हैं कि लीडरशिप की क्वालिटीज होती है। डिसाइसिवनेस जो होती है कि एबिलिटी टू मेक फर्म एंड इन्फॉर्म डिसीजन। इन्फॉर्म डिसीजन का टर्म याद रखें। इन्फॉर्म डिसीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो किसी भी लीडर के अंदर होना चाहिए, और आप अक्सर कर रहे होते हैं क्लास में, चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के साथ कर रहे होते हैं। तो ये इतनी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ ये कि अपने आप को समझें कि हम लीडर हैं। तो एक तो रोल मॉडल होता है टीचर, मेंटोरिंग कर रहा होता है बच्चों की, इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। हमारे पास ज्यादा जो परसेंटेज होती है इंस्ट्रक्शनल कोच की होती है, इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, जबकि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है। उसके अलावा हम क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी कोच भी होते हैं। जाहिर है कि हम जब टीचर हैं तो हम उनको लेकर जाते हैं अपने साथ, और उनको आईसीटी के साथ भी वो कर रहे थे। जैसे आप लोग अभी हम जो है आपके टेक्नोलॉजी कोच बने हुए हैं, आपको हम डिफरेंट वेज सिखा रहे हैं कि जिसके जरिए आप अपने आप को टीचर लीडर प्रूव कर सकें। लिटरेसी कोच होते हैं, जबान हम ठीक कर रहे होते हैं उनकी, हमेशा वो कर रहे थे। मैथ के कोच होते हैं, मैथमेटिकल चीजें हम उनको सिखा रहे होते हैं। इंटरवेंशन तो हमारी बहुत ही ज्यादा होती है। पीएलसी लीडर और टीएलसी और पीबीआईएस, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी कि वो क्या होते हैं। टीम लीडर होते हैं। टीचर के बगैर तो क्लासरूम ही नहीं बन पाती है। अगर टीचर नहीं होता तो मॉनिटर उसकी जगह पर आ जाता है, वो अपनी अपनी ड्यूटीज डेलीगेट कर देते हैं। हम कि अगर हम मौजूद नहीं हो 5 मिनट के लिए, हमें आने में देर हो जाए, तो हमेशा मॉनिटरशिप जो है वो रोटेशन पे बच्चों की कर रहे होते हैं। तो टीम लीडर होते हैं। पीडी लीडर होते हैं, यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लीडर होते हैं। करिकुलम स्पेशलिस्ट, अब ये देखिए स्पेशलाइजेशन तो जाहिर है कि एक बहुत ही डिफरेंट बात है, लेकिन कम से कम हम जिस क्लास को पढ़ा रहे होते हैं, जिस लेवल को पढ़ा रहे होते हैं, उसके करिकुलम को हम सब जानते हैं। और अब तो एक
सिंगल नेशनल करिकुलम आ चुका है, तो जरूर उसको देख लीजिएगा आप लोग। करिकुलम लीडर होते हैं कि करिकुलम को फिर हम इवेल्युएट भी करवाते थे अपने अपने टीचर्स से कि इसमें क्या, चूंकि वो दे वर द पीपल दोज हु कुड टेल अस के बहुत कौन सी चीज अच्छी गई, कौन सी चीज नहीं गई। तो इस तरह वो लीड करते हैं। इंडक्शन कोच, इंडक्शन जो नए बच्चे आ रहे होते हैं या नए लोग आ रहे होते हैं, उनको हम इंडक्ट कर रहे होते हैं अपने अपने सिस्टम में। फिर ये कि लीडिंग भी करते हैं उसकी, ये आगे हम ये चीजें मैं आपको बताऊंगी। बिहेवियर स्पेशलिस्ट होते हैं। आप ये देखिए कि हम लोगों ने अगर साइकोलॉजी नहीं भी पढ़ी हुई होती तब भी हम साइकोलॉजिस्ट बन चुके होते हैं, और चाइल्ड साइकोलॉजी तो हमें आती ही आती है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इन बिल्ट कैपेबिलिटी खासतौर पर खवातीन में डाली हुई है। मर्द में भी होती है लेकिन खवातीन में बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए दे आर प्रूवन टू बी गुड टीचर्स, टीचर लीडर्स। और सपोर्ट फैसिलिटेटर होते हैं, जाहिर है कि तमाम रिसोर्सेज का, तमाम चीज़ों का, किसी भी लर्निंग का स्कैफोल्डिंग भी कर रहे होते हैं। और और टीम मेंबर्स बना रहे होते हैं। देखिए, जो भी टीचर अपनी क्लास में ड्यूटीज डेलीगेट करके बच्चों को असाइन नहीं करता, तो वो तो फिर लीडरशिप तो बना ही नहीं रहा है ना आगे। मैंने आपसे कहा था कि पीबीआईएस में आपको बताऊंगी, तो पीबीआईएस जो है वो लीडर जो होता है वो टीचर होता है या पर्सन होता है हु गाइड्स एंड सपोर्ट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉजिटिव बिहेवियरल इंटरवेंशंस एंड सपोर्ट्स। अब ये होता है कि जैसे कि हो गया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कि हर सिस्टम में लोगों ने एक एक जो है साइक को या उसको करना, जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है उनको हायर कर रहे होते हैं ताकि वो अच्छी तरह पॉजिटिव बिहेवियर को कर सके। लेकिन जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम में से हर एक इस काम को कर सकता है, क्योंकि हम भी इसी तरह के नॉर्म्स एंड वैल्यूज में पॉजिटिव बिहेवियर का में इंटरवेंशन हम करते हैं और सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर विद इन द स्कूल या एजुकेशनल सिस्टम जो भी होता है, एक टीचर जो है वो विद इन द क्लासरूम भी होता है समटाइम्स। तो पीएलसी क्या होता है कि वो लीडर होता है जो कि टीचर होता है या ऐसा पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके, उसकी प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी डेवलप करे और विद इन द स्कूल हो। ये हम लोग इसको इसको मिसाल समझ लीजिए कि इनसेट जो स्कूल में होता है, जो एक टीचर ही सिखा रही होती दूसरी टीचर्स को। मैं तो हॉट सीट पर उनको करवा देती थी कि अब आप बताइए कि आप क्या हैं, सबसे सीनियर मोस्ट होते थे, या उनकी कोई ऐसी प्रैक्टिस जो बहुत अच्छी हो, जो बाकी लोगों के लिए भी बेनिफिटेड हो, वो भी बेनिफिशियल हो, वो भी मैं उनको करवा दिया करती। तो ये पीएलसी क्या है, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी को लीड करता है या उसका मेंबर होता है। टीएलसी जो होता है ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होता है। तो इसमें टीएलसी क्या चीज है, टीचिंग लर्निंग एंड करिकुलम। ये इतनी मजे की चीज होती है जो हमारे वहाँ हमारे इदारे में तो सिखाया है। टीएलसी हमारी एक ट्रेनिंग थी जो कैम्ब्रिज देता था। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें दो चीजें और ऐड कर लीजिए समझने के लिए, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन मीन्स भी आ जाती है, यानी टीचिंग लर्निंग करिकुलम, टीचिंग लर्निंग कोऑर्डिनेशन, टीचिंग लर्निंग कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है कोई टीएलसी अगर कोई है। जो आईओआ है, IOWA है, इंस्ट्रक्शनल लीडर जो होते हैं, ये क्या होते हैं कि एक फ्रेमवर्क होता है उनका जो कि लीडरशिप क्वालिटीज और प्रैक्टिसेस का होता है। और वो जो है जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जिस चीज को देख रहा होता है और कर रहा होता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। हमारे वहाँ जो है इतना ज्यादा उस चीज को नहीं देखा जाता, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में देखा जाता है, और किसी सिस्टम्स में, अच्छे सिस्टम्स में जरूर चेक एंड बैलेंस होता है और ऑडिट वगैरह भी होता है। ग्रोइंग टीचर लीडर्स जब हम कर रहे होते हैं तो एक प्रोसेस है पूरा, जिसमें हम हम टीचर्स को रियलाइज करवा रहे होते हैं और खुद हमारा सिस्टम रियलाइज कर रहा होता है कि टीचर जो में लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। फिर लीडरशिप जो है वो एक टीचेबल स्किल है कि लीडरशिप डेवलप की जाती है। अच्छा, इसमें लीडरशिप के ये मैं समझिएगा कि मेरे फाइनल वर्डिंग्स है, इसलिए कि लीडरशिप की मोर देन 7 जो है ना टाइप्स हैं। तो उनकी कोई ना कोई मॉडल जो है वो टीचर के अंदर मौजूद होता है। वो एक अलग ट्रेनिंग है जो हम लोग दिया करते हैं लीडरशिप क्वालिटीज का। तो अच्छा, टीचर्स जो होते हैं वो टीचर लीडर बनाने के लिए हमने लेने होते हैं, कोई अच्छा ट्रेनर भी लेना होता है और उसको सिखाना भी होता है ताकि हमारे हमारे टीचर्स को, हर टीचर लीडर होता है उसके अंदर इन बिल्ट क्वालिटीज होती है, लेकिन सिर्फ उसको ब्रशअप करना, सामने लाना और उसको प्रोसेस के थ्रू करना। और लीडरशिप जो है कैपेबिलिटीज जो है वो टीचर्स में डेवलप करना, उनको नर्चर करना, लीडरशिप को के टीचर्स के अंदर आ जाए और उनको एम्पावर करना टीचर्स को विद इन द क्लासरूम। आप सोचिए कि हमारे इदारे में ये नहीं था कि प्रिंसिपल भी जाके कुछ भी नहीं कह सकती थी, अगर कोई चीज गलत होते हुए देखती तो वो नोट करके आ जाती थी, और टीचर को वहां पे किसी किस्म की कोई एम्बेरसमेंट का या किसी चीज का मुजाहरा नहीं करती थी, उसको बुला के फिर उसको समझाया जाता था, हम समझाते थे, मैं हेड रही थी।
तो एम्पावर करना टीचर को कि क्लास मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये मेरा एनवायरनमेंट मेरा है, ये लर्निंग एनवायरनमेंट मेरा है, और ये लर्निंग जो है वो मैं वो कर रही हूँ। ऑब्जर्वेशन की ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन भी हम कोई चीज नहीं कह सकते, उनको लीडर, उनको एम्पावर किया बहुत है हमने वहां पर, और ज़ाहिर के लीडर बना रहे होते तो। और ये एक ऑन गोइंग प्रोफेशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है जो टीचर्स को हमने देनी होती है, ताकि ये इस प्रोसेस के थ्रू हम टीचर लीडर्स डेवलप कर सकें। ये सिर्फ मैं आपको यही बताती हूँ कि इस टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये बिल्कुल सिर्फ टच अप ऑन होता है हमारा, जो भी हम कर रहे होते हैं आपको बता रहे होते हैं और कर रहे होते हैं, ये इतने मुख्तसर वक्त में इतनी डिटेलिंग नहीं हो सकती। मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड और पेस अपना बढ़ाकर आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन आप लोग सर्च करें इन चीजों को और देखें और अपने अदारे से तकाजा करें इस चीज का। बल्कि एक किसी ने बलूचिस्तान से कोई टीचर थे, उन्होंने इतनी अच्छा अच्छा कमेंट भी किया था कि हम इतने पैसे इस पे खर्च करते हैं और आप लोग जो है ना फ्री इस तरह की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। कम से कम वो चीज जो हमारे बैक बर्नर पे पड़ी हुई होती है वो सामने आ जाती है, हमारी वो क्वालिटीज आ जाती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इंशाल्लाह हम लोग इस पे अलग अलग डिजाइन भी करेंगे इसी तरह ऑनलाइन ट्रेनिंग का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंतजार कीजिए, उसका वे फॉरवर्ड हमारा ये है। और दुआ कर लेते हैं हम कांग्रेगेशन एंडिंग की। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन।